तो गाइस आज मेरा थोड़ा हालत सा और गला सा भी थोड़ा सा ऐसा ऐसा है, तो समझ ही सकते हो भाई, थोड़ा एडजस्ट कर ही लेना। तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, हमारा हीरो जो होता है डाइहैंग बैंडोडो से फाइट कर रहा था, लेकिन वहां पर कोहरे का फायदा उठाता है, उन सबको यहाँ पर भड़काते हुए अपने पास लाता है, उनके सोलों से एक बहुत बड़ा सा सोल को बनाता है, जिसकी वजह से सब लोग ऐसे भग जाती है। दूसरी तरफ वहां पर जंग मास्टर कहता है कि सारे सारे के सारे डिसाइपलों को यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए कह दो, जिसकी वजह से वहां पर दरवाजा बंद करने लगता है। और अब आगे तो आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है तियान सियान सेट का सीन, और फिर वहाँ पर सब लोगों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा होता है, यानी ताइहिंग बैंडोटो के साथ फाइट कर रहा होता है। दूसरी तरफ जंग मास्टर को जो होता है अटैक करके पीछे पटक देता है, लेकिन एक स्पिरिचुअल हैंड आते हुए उसको रोक लेता है और कह रहा होता है कि बच्चे, तूने अभी तक यहाँ पर मेरे बात नहीं सुना, और कह रहा होता है कि जो भी मेरा दोस्त है और उनको मैं अकेला कैसे छोड़ कर जा सकता हूँ। मैं बचपन से ही यहाँ पर अकेला था, लेकिन मेरे को यहाँ पर दोस्त मिला, सेक्ट मिला, सब कुछ मिला, लेकिन क्या अब मैं अपने दोस्तों को खो दूं। दूसरी तरफ वो बंदा भी जो होता है अपन नामे सारी ला देता है, कह रहा होता है कि तुम लोगों की मौत की आज दिन आया है, इसी वजह से तुम लोग फिर से आ गए। इसी वजह से अपने शॉट को निकालता है, कह रहा होता है कि मून शॉट टेक्निक, जिसकी वजह से एक बहुत ही खतरनाक सी शॉट स्लैश जो होता है जाना शुरू हो जाती है। लेकिन जंग मास्टर वो भी काम नहीं होता, वो भी अपने हाथ में लगा देता है पावर को और इसे एक पन को जड़ देता है। लेकिन वहाँ पर हमको दिखा देता है यहाँ पर जंग मास्टर के पावर जो कम हो रही होती है, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर बुढ़ा एल्डर जो होता है सारे के सारे अपने बड़े बड़े भाई को देखते हुए कह रहा होता है कि अब मेरे पास करने के लिए अब यहाँ पास समय नहीं है, आप मुझे अपने फाइनल ट्रिक को इस्तेमाल करना ही होगा। जिसकी वजह से वहाँ पर वो अपने यहाँ पर टेक्निक को शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही पावरफुल से पाउंडर जो होता है वो चारों तरफ को यहाँ पर घेर लेता है, और उस बेल मतलब एक बेल की टाइप का आ जाती है, और फिर ऊपर बवंडर बन जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखा देते हो मास्टर जो होता है अपने सारे के सारे पावर से जो होते हैं उस पावर को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जंग मास्टर जो होता है पर बच जाती है। लेकिन उसकी नज़र जब पड़ती है तो वहाँ पर दिखाया जाता है उस बंदे की लाठी जो होती है ऐसे गायब हो जाती है, और उस बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर एक मूर्ति बन चुकी होती है। और फिर वहाँ पर ये देखकर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा निराश होती है। फिर वहाँ पर वो शॉर्ट मास्टर आते हुए कह रहा होता है कि आपका यहाँ पर मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आपका यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल सी टेक्निक को यहाँ पर आपने नलीफाई की, इसी वजह से यहाँ पर मैं आपका बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं ना वही। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि लेकिन आज मैं यहाँ पर अपने दया को कम मतलब दया नहीं दिखा सकता, इसी वजह से वहाँ पर वो मारने वाला होता है, लेकिन एक सिलासा के उस बंदे को पीछे पटक देता है। ये बार कोई नहीं होता, हमारा हीरो लियान होती है, यानी जियाई होती है। बंदी यहाँ पर बंदी है, लेकिन बंदा यहाँ पर नाम था, मतलब बंदा सजा हुआ था, इसी वजह से उसका नाम लियो था, लियोन। और फिर वहाँ पर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हीरो का सीन, और वो दोनों जो होते हैं सोते हुए कर होता है कि भाई अब हम क्या करें, यहाँ पर फंस कर रह जाएंगे, हमारे पास कुछ ना है। तभी वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ऊपर से एक स्लैश आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने भाई को साइड कर लेता है, और वहाँ पर जब हट के देखता है यहाँ पर कोहरे में, तो वहाँ पर धीरे धीरे कोहरा जो होता है साइड होने लगती है, और उसके अंदर दिखा देता है बहुत सारे सिपाहियों का बॉडी भी। और क्या होता है कि जो भाई यहाँ पर देखो यार, हमारा कोहरा यहाँ पर हट रहा है, हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन हमको दिखाया देता है वो यहाँ पर सामने की तरफ और कहीं नहीं होता है, यून यून होता है, यानी यहाँ पर डीमन कल्ट के राजा होती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि अरे भाई हम गए, आप देख कौन आया है यहाँ पर। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो बंदा जो होता है वहाँ पर उड़ जाती है, और एक मुस्कुराहट के साथ उन सब के यहाँ पर तैयार हो जाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से सब लोग जो होते हैं उस सब को यहाँ पर घुर्राने लगती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है घुसने लगती है, और कुत्ता भी जो होता है यहाँ पर भौंकने लगता है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो अपने अकेले को चटकाते हुए यहाँ पर आ जाती है, और फिर कहना शुरू कर देता है कि मोतियन हाउ का डिसाइपल, तुम दोनों जिगर का टुकड़े हो ना, और क्या तुम जानते हो मोतियन हाउ इतना सारे टेक्निकों को यहाँ पर क्यों चोरी किया, इतने 8 फैमिली और 7 सेक्ट से क्यों पंगा लिया, तुम जानते हो वो मेरे साथ फाइट करने के लिए सब किया था, और तुम्हारा सारे के सारे मोतियान का सारे के सारे टेक्निक को अब पास कर रहा है तुम्हारे पास, इसी वजह से अब तुमको यहाँ पर मरना तो होगा ही, अब तुम क्या करोगे। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि लेकिन, और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि
चल ठीक है, एक मौका तुझे देख कर देखता हूँ, अगर तू मेरा 3 स्ट्राइक से अगर बच गया तो मैं तुझे यहाँ पर छोड़ दूंगा। और फिर अगर हमको दिखा तो बंदा जो होता है अपने शॉट को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि ये जो मेरा बजरा शॉट है इसको देख ही आ रहा है और इस शॉट के तेरे को यहाँ पर 3 स्लैश लगाऊंगा, अगर तू सरवाइव कर पाया तो यहाँ पर तू जा पाएगा। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है, मतलब जो होता है वो कह रहा होता है कि भाई कितना ज़्यादा और प्रेशर है भाई, हम नहीं जीत पाएंगे इससे। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर अपनी बात पर उतरोगे तो नहीं। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है अपने शॉट को गाड़ते हुए कह रहा होता है कि मैं एक लीडर हूँ, लीडर, और मेरे बातों को मैं कभी भी यहाँ पर इनकार नहीं करता। दूसरी तरफ जैंग डोंगटियान जो होता है थोड़ी देर सोचने लगता है और फिर वहाँ पर जू बताना शुरू कर देता है कि भाई यहाँ पर अटैक से हम नहीं जा सकते, भाई मेरे को जाने दे, यहाँ पर तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे हीरो उसको रोक लेता है, कह रहा होता है कि ना छोटे भाई तू ना जाएगा, अपन ही जाएगा। और फिर वहाँ पर थोड़ी देर के बाद स्टेशन से वहाँ पर दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है वहाँ पर वो कह रहा होता है कि चलो फिर तुम लोग यहाँ पर ज़्यादा बदतमीजी ना करके आ जाओ, क्या करना चाहते हो, यहाँ पर 3 स्ट्राइक झेलोगे या फिर सीधा जहन्नम में जाना चाहोगे। तो दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है यहाँ पर तियानसियान सेठ को, तियानसियान सेठ जो होता है बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है उन सब की। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सेकंड शॉट मास्टर जो होता है अपने शॉट को निकालते हैं उससे हमला कर देती है यहाँ पर जिया के ऊपर। लेकिन जिया जो होता है उसका हर एक शॉट या पैटर्न को यहाँ पर हराते हुए उसके साथ फाइट कर रहा होता है। कह रहा होता है कि तुम्हारे पास ये शॉट टेक्निक कहाँ से आ गया है, ये शॉट टेक्निक तो यहाँ पर मोतियान हाव की है ना। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो दोनों बंदी जो होते हैं उसके ऊपर लगातार हमला कर रही होती है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तुमने सही सोचा है, ये मोतियान हाव की शॉट है और क्या शॉट टेक्निक है। और फिर कह रहा होता है कि लेकिन तुमने यहाँ पर इसको कैसे सीखा, रुको रुको, तुम तो यहाँ पर नहीं जानते, मगर तुमको सिखाने वाला शायद से जैंग डोंगटियान होगा, मैंने सच कहा ना। और फिर वो बंदा कहता है कि मैं एक राज की बात बताऊं, तुम जानते हो जैंग डोंगटियान 10 साल से अपने टेक्निकों को किस लिए इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि उसके बारे में सारे के सारे अफवाहें जो है मैंने ही उड़ाया था और उसके पास सारे के सारे टेक्निक है इसके बारे में मैंने ही बताया था, जिसकी वजह से वहाँ पर वो 10 साल से यहाँ पर टेक्निकों का इस्तेमाल नहीं कर पाए। फिर वहाँ पर ये सुनकर यहाँ पर जिया बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहता है कमीने तेरी इतनी मत, तेरी वजह से यहाँ पर जैंग डोंगटियान 10 सालों से अपने कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो बंदा जो था अपने शॉट को निकालते हुए वहाँ पर मून स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से वो बंदी पीछे पटक जाती है। दूसरी तरफ क्यूतंग में जो होता है उसके साथ फाइट करने लगती है। फिर हमको दिखा दे तो बंदा जो होता है फिर वहाँ पर अपने अल्टीमेट मूव का यहाँ पर इस्तेमाल करता है और उससे हमला कर देता है। लेकिन हमको दिखा देते हैं एक शॉट आते हुए उसके अटैक को रोक लेती है और ये बंदा और कोई नहीं क्यूतंग का पिताजी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हो बंदा जो होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ये बंदा कुछ ज़्यादा ही कमजोर होती है, इस वजह से पीछे पटक जाता है। कह रहा होता है पिताजी आप ऑफर करा होता है कि हाँ मैं ही यहाँ पर हूँ और तुम्हें नहीं मालूम कि मैं इनके ऊपर पहले से ही नज़र रखे हुआ था। और यहाँ पर सारे के सारे हमको लोगों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर फाइट कर रहा होता है एक दूसरे के साथ, बहुत ही घमासान फाइट चल रही होती है। दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदे के साथ फाइट करने के लिए, मतलब वो बंदा अकेला होता है, इसी वजह से उसके साथी भी आ जाता है। कह रहा होता है कि भाई मैं भी आ गया। और फिर वहाँ पर उसके साथ और भी 2 बंदे आ जाते हैं। कह रहा होता है कि अरे खड़े खड़े देखोगे क्या, और भी हमला भी करो यार। दूसरी सीन में हमको दिखाया जाता है यहाँ हमारे हीरो जैंग डोंगटियान की तरफ और फिर वहाँ पर जैंग डोंगटियान जो होता है अपने शॉट को उठा लेता है और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि चलो भाई मैं ही लड़ूंगा इस बंदे के साथ और उसके 3 स्ट्राइक को यहाँ पर हम संभालेंगे और उसको यहाँ पर कुछ शर्त के बारे में बताएंगा। जो कहता है कि भाई तुम यहाँ पर क्या इसके यहाँ पर अटैक को रोक सकते हो, और कह रहा होता है कि भाई तेरे पास तो यू एक्वापर्सन प्रेशर है ना, और फिर उस टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरे पावर कुछ दोगुने बना देना, तो इसकी वजह से मैं वहाँ पर उसके अटैक को रोक लूँगा। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि और मेरे पास एक प्लान भी है जिसकी वजह से यहाँ पर मैं इस प्लान के जाते हुए उस बंदे को यहाँ पर हरा सकता हूँ, मतलब इसके 3 स्ट्राइक को यहाँ पर हरा सकता हूँ। और कह रहा होता है कि भाई तो यहाँ पर समझ गया ना। और फिर हमको बताया ना देखिए कौन सा प्लान होती है और हमारा हीरो के प्लान जो है आगे पता चलेगा कौन सा प्लान है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा हीरो इस बंदे के 3 स्ट्राइक को हम लोग यहाँ पर रोकेगा। फिर वहाँ पर उस बंदे को कह रहा होता है कि मेरा एक बात है, और कह रहा होता है कि चलो ठीक है बताओ। और फिर हमारा हीरो कहना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर अटैक को रोकूंगा, लेकिन तुम्हारे बदले में तुम्हें यहाँ पर ये तियानसियान सेक्ट से यहाँ पर 7 दिनों के लिए यहाँ पर लोगों को हटाना होगा। और इस बंदे ने कहा था कि अगर तुम मेरे 3 स्ट्राइक को यहाँ पर सह लोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर 7 दिन के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले में हमारा हीरो कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर तियानसियान सेट को यहाँ पर छोड़ना होगा, जिसकी वजह से वो 7 दिनों के लिए मान जाता है। और दूसरी तरफ वहाँ पर कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक है, मेरा
पहरा पहरा स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर एक्वा पोशन पेवर को जो होता है वहाँ पर जो होता है बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारा हीरो को बहुत ही ज़्यादा पेन होती है और उसकी ब्लड फ्लो जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता है और उसके ऑर्गन भी जो होते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइट करना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि चलो अब ठीक ही है, चला दूँ एक पहला स्ट्रेचर। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे जैंग डॉन पियर भी जो होते हैं अपने दर्द को सहते हुए वो भी तैयार हो जाती है और उसके पहले स्ट्राइक की तरफ बढ़ जाती है। वो बंदा जो होता है अपने पहले स्ट्राइक कर देती है, जिसकी वजह से हमको दिखा देता है वहाँ पर धुआं धुआं हो जाती है और चारों तरफ जो होता है आइस बनना शुरू हो जाती है। लेकिन हमको दिखाई देता है उस अटैक को हमारे हीरो ने रोक लिया होता है। इसी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावर की क्लास होती है और दूसरी तरफ जो होते हैं वहाँ पर उड़ते हुए पल जाती है और सीधा पहुँच जाती है वहाँ पर उस बड़े से शॉट के पास और हमारा हीरो जो होता है उस शॉट को देख कर थोड़ा मुस्कुरा देती है, देखना भाई आगे क्या होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है जंग डोंग टियान जो होता है उसको थोड़ा सा पेन हो रहा होती है क्योंकि यहाँ पर उसकी एक्वापोर्शन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल से उसकी ब्लड फ्लो यहाँ पर दौड़ रहा है इसी वजह से। और लेकिन हमारा हीरो जो होता है यहीं पर ही नहीं रोकता, उसके दूसरे स्ट्राइक को रोकने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ जाता है। जो होता है अपने दूसरे स्ट्राइक को चला देता है और इसका नाम होता है यहाँ पर 1000 स्लैश टेक्निक। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उस टेक्निक को यहाँ पर बचते हुए आगे बढ़ जाती है। फिर वहाँ पर दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाती है, ये उसके ऊपर हमला करती है लेकिन हमको दिखाया जाता है उसका अटैक से जो था हमारा हीरो जैंग डोंग टियान बहुत ही कट से यहाँ पर बचती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दोनों जो होता है ऐसे लगातार चलते रहता है और ये दूसरा स्ट्राइक का ही पार्ट है। और फिर वहाँ पर दोनों जो होता है ऐसे लगातार चलते ही जाते हैं, दोनों के बीच में ऐसे लगातार लेकिन हमारा हीरो जो होता है उस दूसरे स्ट्राइक को यहाँ पर संभालते हुए पीछे पटक जाती है। दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि अब तीसरी स्ट्राइक की बारी है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है हवा में उड़ जाती है। वो बंदा कह रहा होता है कि तीसरा स्ट्राइक ऑफ द हेवन। और फिर वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सी सील आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो जंग डोंग टियान अपने सामने एक बहुत ही पावरफुल सी सील बना लेती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होता है उस पावर को रोकने में, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा सा एक यहाँ पर विस्फोट होती है, हमारा हीरो उड़ते हुए यहाँ पर पीछे पटक जाती है। और फिर वो दूसरी सीन में हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बैंडोडो का सीन जो यहाँ पर उन सब ये सोल्जरों को यहाँ पर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार रही होती है, वो सब जो होता है पर गिर चुकी होती है। फिर वहाँ पर जंग मास्टर आती है उन सबको मारना शुरू कर देते हैं लेकिन वहाँ पर वो भी फंस जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर त्यान रोई भी जो होता है उनके साथ फाइट कर रही होती है। फिर एक बंदा जो होता है वहाँ पर उसी मास्टर के साथ फाइट कर रही होती है और वो बंदा जब हमला करने के लिए जाता है तो उसके एक डिसाइपल को सामने आती है, जिसकी वजह से वो बंदा थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, उसके पेट में अपने शॉट को घुसेड़ देता है। लेकिन हमको दिखा देता है बंदा बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होती है, लेकिन हमको दिखा देता है तभी यहाँ पर आ जाता है तियान रोया और उसके एक कान को उड़ा देती है और बंदा बाज बाल बचता है कि यहाँ पर अपने गले को काटने से। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि मास्टर अब ठीक हो ना, लेकर कह रहा होता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो ये सब मामूली है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है और भी तैन हैन वगैरह आ जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर हमारे हीरो को जो होता है मुंह से चॉप करते हुए कह रहा होता है कि अभी भी मेरा तीसरा स्ट्राइक खत्म नहीं हुआ। इसी वजह से दूसरी तरफ से यहाँ पर हवा में उड़ते हुए आती है जू और अपने यहाँ पर उसी बड़े से शॉट को चला देती है उसके ऊपर। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पर अपने मूव को तैयार करने लगते हैं, लेकिन उसके हाथ से छूटते हैं हमारा हीरो जो होता है पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देती है। और लेकिन वो बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, इस वजह से बहुत ही पावरफुल रिलीज करती है, जिसकी वजह से वो दोनों जो है पीछे पटक जाते हैं। सब लोग जो होते हैं इधर उधर देखने लगती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वहाँ पर वो दोनों जो होता है यहाँ पर उसी डीमन मास्टर यूनियन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। हमारा जीव जो होता है वहाँ पर अपने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है फ्रीजिंग वाला, लेकिन वहाँ पर वो काम नहीं करता क्योंकि बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से वहाँ पर दोनों के बीच में ऐसे लगातार चल रहा होता है कि उस बड़े से शॉट को जो होता है एक ही लात में तोड़ के रख देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसी शॉट को गद देती है हमारे हीरो के पेट में, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा हीरो उठते ही पीछे पटक जाती है। दूसरी तरफ जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं बड़े भाई। और फिर वहाँ पर हमको दिखा तो बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन हमारे जैंग डोंग टियान अभी भी नहीं हारा होती है। इसी वजह से वहाँ पर वो उड़ते हुए वहाँ पर उसी शॉट को जो होता है उसके पेट में धंसा होती है और फिर वहाँ पर उसको जो होता है खींच लेता है और कह रहा होता है कि बड़े भाई तुम ठीक हो। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि अरे छोटे भाई मैं ऐसे कैसे हार सकता हूँ, ना हारूंगा। और तभी कह रहा होता है कि अब मेरे प्लान की बारी है। और फिर वहाँ पर उसी शॉट को जो होता है वहाँ पर तीर को कमान को लेता है और फिर वहाँ पर पॉइंट कर देते हैं उस बंदे के ऊपर, लेकिन उस पॉइंट होती है आसमान की तरफ और आसमान में जो होता है वो चला देते हैं और उसके साथ वही जंजीर होती है। दूसरी तरफ वो जंजीर किसी और चीज़ से नहीं बना होती है, उसी बंदे के हाथ से बंधा होती है जो जू ने अटैक
करने से पहले उस बंदे के हाथ में लगा दिया था और वो बंदा जो होता है पर हिल भी नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ने उसकी एक पैर को जो होता है यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया था, जिसकी वजह से वो बंदा वहाँ पर स्टैचू होकर खड़े होती है, उसके पैर नहीं काम आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर वो शॉट जो होता है हवा में उड़ने लगता है, उससे बहुत ही पावरफुल सिक्स यहाँ पर थंडर आना शुरू हो जाती है उस चेन के जरिए। दूसरी तरफ बंदा जो होता है अपने दूसरे हाथ में अपने शॉट को लेते हैं और जंजीर को काटने के तैयार हो जाती है। और दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है इसी उम्मीद में होती है कि लग जा भाई लग जा, लग गया तो काम हो जाएगा। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा यहाँ पर उस थंडर को आने से पहले उस चीज को काट डालते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही पावरफुल से एक यहाँ पर थंडर की होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुआं धुआं हो जाती है, सब लोग उसके लिए परेशान होती है। दूसरी तरफ वहाँ पर जंग डोंटियन को लेकर हमारा जो है भाग चुकी होती है। दूसरी तरफ सब लोग जो होता है क्या होता है कि आगे बढ़ो उनके ऊपर, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है हमारे सेक्ट मास्टर के पास आ चुके होता है, क्या होता है कि तुम जाओ और सारे के सारे मेंबरों को कह दो कि 7 दिनों के लिए लड़ाई बंद रहेगी, यहाँ पर मेरा वार्ड ही मेरा वार्डर रही है। और फिर वहाँ पर बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर हो, लेकिन हमको दिखाया जाता है तो बंदा जो इंजर होती है और उसके हाथ को भी दिखाया जाता है जो यहाँ पर जल के यहाँ पर बूंदा हो चुकी होती है, मांस बन चुकी होती है। भाई साहब कितना खतरनाक सा लाइटिंग था यहाँ पर, उसके बॉडी में अगर गिर जाता तो भाई इसकी काम था। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है बहुत सारे ताइहेंग बैंडोडो को, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सीधा तियान सियान एकेडमी की तरफ। और फिर वहाँ पर उससे आवाज़ आती है कि यहाँ पर सेक मास्टर को ऑर्डर है तुम लोग रिट्रीट कर दो। फिर वहाँ पर सब लोग कह रहा होता है कि भाई रिट्रीट क्यों कर दे। फिर वहाँ पर दूसरा सेक मास्टर क्या होता है कि लगता है हमारे सेक मास्टर को कोई दूसरा सा प्लान आ गया इसी वजह से, और क्या होता है कि बाद में मिलेंगे, और सब लोग ऐसा रिट्रीट कर देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे सोल्जरों का लाश है, यहाँ पर सब लोग जो होते हैं खून में सने होती है, और वो दोनों लड़कियां जो है बाहर आ जाती है और देखना शुरू कर देती है, और सब लोग जो होते हैं ऐसे चला जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब जो होता है थोड़ी देर के लिए राहत के साथ पाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर जू जो होता है अपने बड़े भाई को लेकर यहाँ पर भाग रिया होती है, और उसके पीछे पड़ी हुई होती है यहाँ पर जाइहेंग बैंडोडो का सिपाही है। और फिर वहाँ पर एक उसी शॉर्ट मास्टर को दिखाया जाता है, बंदा जो होता है अपने तेज मूव का इस्तेमाल करते हैं उस जीवन के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन एक शॉट आती है उस बंदे को यहाँ पर डाइवर्ट कर देती है, और यहाँ पर और भी शॉट आती है उसके ऊपर लगाने लगती है। और ये बंदा और कोई नहीं यहाँ पर उसे 100 से कंपटीशन में जो बंदे ने यहाँ फाइट कर रहा था ना वही बंदो यहाँ पर आ जाती है, और फिर वहाँ पर उसके ऊपर स्लैश मारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो ताइहेंग बैंडोडो को ऐसा उड़ाता है कि भाई बवंडर ही ला देता है। बंदे की पावर इतना ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसकी वजह से सब लोग जो होता है पर डरने लगती है। दूसरी तरफ और भी यहाँ पर ताइहेंग बैंडोडो के ऊपर हमला करने के लिए और भी बहुत सारे मेंबर आ चुकी होती है, यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे मेंबर आ रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है कह रहा होता है कि भाई हमें यहाँ पर रिट्रीट करना होगा वरना हम यहाँ पर जान से मारा जाएंगे, जिसकी वजह से वो सारे के सारे सोल्जरों को यहाँ पर कहता है कि रिट्रीट करो, जिसकी वजह से सब लोग जो होते हैं ऐसे जाना शुरू हो जाती है, और सब जो होता है पर डर चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेंबर भी आ रहे होते हैं। फिर हमारे जो होते हैं उन सबको शुक्रिया अदा करती है, कह रहा होता है कि उन सबका शुक्रिया होती नहीं, तुम्हारी वजह से आप जिंदा होती। दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उत्तर नाम के बंदे को, और वो कह रहा होता है कि अरे मास्टर जो आप, और फिर कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं यहाँ पर ही हूँ, और कह रहा होता है कि तो ठीक है ना, कह रहा होता है कि हाँ मास्टर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सुबह हो जाती है, और सुबह की यहाँ पर लाइट को या सुबह की लाइट को या किसी और की लाइट को हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मैग जो होता है वहाँ पर हट चुके होते हैं क्लाउड, और फिर वहाँ पर सूरज की लाइट आना शुरू हो जाती है। सब लोग जो होते हैं इस लाइट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और क्या होता है कि सूरज की लाइट हमारे ऊपर आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और इधर उधर देखना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जेंग डोंगटियान और उसके साथियाँ जो होते हैं एक लाइन में खड़ा होती है, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे जेंग डोंगटियान की जो होता है आंखें खोल चुकी होती है और देखने लगती है, और फिर वहाँ पर सीन कट हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सिटी का सीन। सिटी में जो होता है यहाँ पर एक होटल को दिखाया जाता है, और होटल में जो होता है एक बंदे ने पूरे के पूरे दारू को पीकर खत्म हो चुकी होती है, फिर उसके लिए और एक दारू लाया जाता है, और हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है एक मुस्कुराहट देती है, और उसके मुस्कुराहट के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय टाटा गुड बाय अलविदा टुरुरु।